अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसा देवता है जिसकी पूजा कभी नहीं होती, जिसका नाम कोई नहीं लेता, लेकिन जब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बिना वजह बिगड़ने लगता है वही देव जागता है, तो क्या तुम आखिर तक सुनोगे या इसे भी तर्क कहकर टाल दोगे? यह कथा उस युग की है जब देवता और मनुष्य एक ही समय रेखा में नहीं बल्कि एक ही भाव में जीते थे, जब प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि अस्तित्व का सेतु हुआ करती थी। उसी काल में हिमालय के उत्तर पश्चिम में स्थित एक अदृश्य क्षेत्र था जिसे कालगह्वर कहा जाता था। यह कोई स्थान नहीं बल्कि समय का घाव था, जहां वे घटनाएं, देव और आत्माएं गिर जाती थीं जिन्हें संसार ने अधूरा छोड़ दिया हो। और इस कालगह्वर का अधिष्ठाता था एक अल्पज्ञात देव अनिर्वाच्य, जिनका न कोई स्पष्ट रूप था, न स्थायी नाम, न निश्चित पूजा विधि। वे केवल उन क्षणों में प्रकट होते थे जब कोई मनुष्य अपने भाग्य से प्रश्न करता था। कहा जाता है कि एक बार पृथ्वी पर राजा सत्यकेतु का जन्म हुआ, जो न्यायप्रिय, विद्वान और धर्मनिष्ठ था, परंतु उसके जीवन में एक दोष था। वह हर निर्णय को पूर्ण तर्क से बांधना चाहता था और श्रद्धा को दुर्बलता मानता था। उसने यज्ञ किए, दान दिए, पर कभी किसी अदृश्य सत्ता पर विश्वास नहीं किया। इसी कारण कालगह्वर की शक्ति उसके चारों ओर धीरे धीरे सिमटने लगी, क्योंकि जहां श्रद्धा नहीं होती वहां अनिर्वाच्य देवों का संतुलन टूटने लगता है। एक दिन राजा सत्यकेतु को स्वप्न में एक धुंधला आकृति दिखाई दी, जो न पुरुष थी, न स्त्री, न देव, न दानव। उसने कहा, राजन, तुम सब जानते हो पर मुझे नहीं जानते, और जो मुझे नहीं जानते वे अंततः स्वयं को भी खो देते हैं। राजा ने इसे भ्रम समझा, पर अगले ही दिन उसके राज्य में समय विचित्र रूप से व्यवहार करने लगा। कहीं बीज बोने से पहले ही फसल कट जाती, कहीं शिशु वृद्धों की तरह बोलते, कहीं युद्ध आरंभ होने से पहले ही हार की अनुभूति हो जाती। भयभीत राजा ने श्री नीलकंठ से परामर्श लिया, जिन्होंने बताया कि यह सब कालगह्वर के खुलने के लक्षण हैं और देव अनिर्वाच्य का असंतुलन है, क्योंकि यह देव उन सभी अनकहे निर्णयों, अधूरी प्रार्थनाओं और अस्वीकार की गई आस्थाओं का भार वहन करता है। समाधान केवल एक था, राजा को स्वयं कालगह्वर में उतरना होगा, न अस्त्र लेकर, न मंत्र लेकर, बल्कि अपने तर्क और अहंकार को त्याग कर। कहा जाता है कि राजा ने हिमालय की गुप्त गुफा में प्रवेश किया, जहां समय रुक जाता था। वहां उसने अपने ही भविष्य के विखंडित रूप देखे। एक ऐसा राजा जो संदेह में पागल हो गया, एक ऐसा वृद्ध जो किसी देव को कोसते हुए मरा, और एक ऐसा बालक जो कभी राजा बन ही न सका। इन दृश्यों के बीच देव अनिर्वाच्य प्रकट हुए, जिनका स्वर था, मैं वह हूँ जिसे तुमने हर बार कहा यह संभव नहीं। राजा ने पहली बार हाथ जोड़कर कहा, यदि तुम हो तो मुझे क्षमा दो। उसी क्षण कालगह्वर कांप उठा, क्योंकि क्षमा मांगना तर्क का नहीं श्रद्धा का कार्य होता है। देव ने कहा, मैं पूजा नहीं चाहता, केवल स्वीकार चाहता हूँ। राजा ने अपने हृदय में पहली बार स्वीकार किया कि हर सत्य को समझा नहीं जा सकता, कुछ को केवल माना जाता है। और जैसे ही यह स्वीकार पूर्ण हुआ, कालगह्वर बंद होने लगा। समय पुनः अपने प्रवाह में लौट आया। राजा सत्यकेतु जब लौटा तो वही था, पर वैसा नहीं। उसने राज्य चलाया, पर हर निर्णय से पहले एक क्षण मौन रखा। उस मौन को लोग व्यर्थ समझते थे, पर उसी मौन में देव अनिर्वाच्य निवास करते थे। कहा जाता है कि आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन के ऐसे मोड़ पर होता है जहां तर्क साथ छोड़ देता है और श्रद्धा जन्म लेती है, उसी क्षण कालगह्वर की छाया हिलती है और देव अनिर्वाच्य स्मृति में जीवित हो उठते हैं। क्योंकि हिंदू मिथक यह मानते हैं कि देवताओं की मृत्यु नहीं होती, केवल उनका स्मरण क्षीण होता है, और जहां स्मरण लौट आता है वहीं सृष्टि पुनः संतुलित हो जाती है। अगर इस कथा ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया हो तो समझ लो कर्म ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया था कर्माधारा पर। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगली उस कहानी में जो तुम्हें नहीं, तुम्हारे कर्मों को ढूंढती है।